दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं आपसे बात करूंगा लीडरशिप को लेकर के। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग में क्या महत्व रखती है, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप के कितने स्टेज होते हैं, हमें इसको समझना होगा। और हमारे टारगेट भी वही होने चाहिए कि हम किस लेवल की लीडरशिप पर जाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप कौन है। हुआ लीडर, लीडर का मतलब होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेदारी लेता है, अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपने सपनों की जिम्मेदारी लेता है, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम की। लीडर वो होता है जो सैक्रिफाई करता है। लीडर वो होता है जो सैक्रिफाई करता है। लीडर वो होता है जो लीड करता है, अपनी टीम को लीड करता है, एग्जाम्पल बना के तैयार करता है। अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो आपको आज इस लीडरशिप की स्टेज को समझना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में लीडर की 4 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लीडरशिप, सेकेंड स्टेज ऑफ लीडरशिप, थर्ड स्टेज ऑफ लीडरशिप, फोर्थ स्टेज ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट स्टेज ऑफ लीडरशिप क्या है? जब व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करता है, लीडरशिप की तरफ कदम बढ़ाता है, उसे फर्स्ट स्टेज की लीडरशिप कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास टीम नहीं होती। अगर टीम नहीं होती तो उनके पास पे आउट भी नहीं होता। इसके बाद में उनके पास में कोई अनुभव भी नहीं होता। अब अनुभव नहीं है तो उनके पास कोई चैलेंज भी नहीं है। अगर हम बात करें उनके डायरेक्शन की, तो उन लीडर्स का लैक ऑफ डायरेक्शन होता है, दिशा भ्रमित होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, लेकिन हाई एनर्जी से मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। अगर मैं बात करूं इस लीडरशिप में रहने के टाइमिंग की, तो 1 से 3 महीने का समय लगता है। जब भी कोई डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग में अपना व्यवसाय शुरू करता है, लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ता है, उसे 1 से 3 महीने का समय लगता है इस स्टेज में रहने में। सॉल्यूशन क्या है? होम मीटिंग कीजिए, अपलाइन के संपर्क में रहिए, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। बात अगर मैं करूं सेकंड स्टेज की लीडरशिप की, सेकंड स्टेज की लीडरशिप जब आती है तो छोटी सी टीम बनना शुरू हो जाती है, यानी उसमें छोटी टीम होती है। अब टीम छोटी है तो चैलेंजेस भी छोटे हैं। अगर बात करें उसके पे आउट की, तो थोड़ा थोड़ा पे आउट बनना शुरू होता है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। पे आउट कम है लेकिन उसके खर्चे ज्यादा हैं। ये एक बड़ी समस्या है सेकंड स्टेज लीडरशिप की। उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता टीम का, क्योंकि छोटी टीम है तो प्रेशर भी नहीं होगा। इसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टीम कैपेसिटी है, टीम हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो उसकी कम होती है। वो टीम को संभालने में कैपेबल नहीं होता है सेकंड स्टेज का लीडर, और अपनी टीम का चेहरा बनता है। टीम में लोग उसे पहचानते हैं, ये हमारा लीडर है। उनकी टीम केवल उनको जानती है, जिस टीम को वो बनाता है। इसमें भी लगभग 3 से 6 महीने का समय लगता है। 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है, वो सेकंड स्टेज की लीडरशिप में कन्वर्ट होता है और थोड़ी थोड़ी पहचान बढ़ना शुरू हो जाती है। स्ट्रगलिंग और लर्निंग फेज है ये उनके लिए। उन्हें सीखना भी है और उन्हें स्ट्रगल भी करना है। और मैं इस सेकंड स्टेज की लीडरशिप को सबसे स्ट्रगलफुल मानता हूं, सबसे कठिन स्टेज मानता हूं, क्योंकि पैसे भी नहीं आ रहे और खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि टीम भी कम है लेकिन चैलेंजेस भी हैं उसके पास में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस एज में रह के या इस लीडरशिप स्टेज में रह के
आप कैसे अपने को अगली स्टेज में ले जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही सॉल्यूशन है कि आप मीटिंग कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, अपलाइन के संपर्क में रहिए, सिस्टम के प्रति ज़्यादा कनेक्ट रहिए, ज़्यादा किताबें पढ़िए, ताकि आप सकारात्मक रूप से उस मुश्किलों का सामना कर सकें। तो आपको ये करना होगा। फिर आपकी स्टेज आएगी तीसरी, फिर आपकी लीडरशिप तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ेगी। तीसरी स्टेज की लीडरशिप में क्या होगा, आपके पास में बड़ी टीम हो जाएगी, बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। अब जब बड़ी टीम आएगी तो आपका पे आउट भी अच्छा आने लगेगा, पे आउट अच्छा आने लगेगा, एक्सपेंस कम होने लगेंगे, चैलेंजेस भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि आपकी टीम डुप्लीकेट हो चुकी होगी और आपको अपनी टीम को दिशा निर्देशन करना होगा। फिर यहां आपके चैलेंजेस कम हो जाते हैं, कम होने, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। अपने लीडर को थर्ड स्टेज की तरफ लेके आना है, जो सेकंड में है उसको थर्ड में लाना है, जो फर्स्ट में है उसको सेकंड में लेके आना है। ये स्टेज भी लर्निंग और टीचिंग की स्टेज है। यहां भी लीडर को बहुत ज्यादा सीखने की, समझने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो ये टाइम किसी भी लीडर के लिए 1 से 2 साल का हो सकता है। 1 से 2 साल ये थर्ड स्टेज की लीडरशिप के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा टीम का, या यूं कहें कि उस कंपनी का चेहरा बनने लगता है, उसे कंपनी के नाम से जाना जाने लगता है। जब वो स्टेज आती है थर्ड स्टेज, तो कंपनी के नाम से उसे जाना जाने लगता है कि ये लीडर फलानी कंपनी में काम करता है, फलानी कंपनी का या उस कंपनी का ये लीडर है, उसे कंपनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भी जो मुश्किलें हैं, अगर उसका सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी टीम को ट्रेन किया जाए और अपनी टीम को थर्ड स्टेज की तरफ लाया जाए, खुद भी सीखा जाए और लोगों को सिखाया जाए। यही इसका सॉल्यूशन है यहाँ से निकलने का। इसके बाद फिर आप चले जाते हैं फोर्थ स्टेज में। जब फोर्थ स्टेज में आप जाते हैं तो आपकी ये गोल्डन स्टेज कही जाती है। इसी के लिए तो आपने काम किया, इसी के लिए तो आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है। गोल्डन स्टेज में क्या होगा, आपका नेम होगा, फेम होगा, बड़ा पे आउट होगा, बड़ी टीम होगी, चैलेंजेज कम होंगे, बिल्कुल निम्न स्तर पे आ जाएंगे आपके चैलेंज। इवेंट और मैनेजमेंट स्किल आपको लेनी होगी और देनी होगी। अब आप इवेंट और मैनेजमेंट की स्किल के दायरे में आ रहे हैं। ड्रीमर एंड विजनरी ट्रेनर्स स्किल्स आपको देने होंगे और लेने होंगे। अब आपको थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना होगा, लेकिन बहुत ही आनंदमय तरीके से आप इस स्टेज में काम करेंगे और अब आप कंपनी का नहीं, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फेस होंगे। आपको जानेगी दुनिया, आपको जानेगा हिंदुस्तान कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी बदलें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। अब आपको कंपनी से आपकी पहचान नहीं होगी। हर कंपनी का व्यक्ति, हर दूसरी कंपनी का बड़ा लीडर भी आपका नाम लेगा और इस काम को पूरा करने में 2 से 5 साल का समय लगता है। अगर आप रातों रात अमीर बनने की मानसिकता से डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं वो, तो आप गलत जगह हैं। आपको फोर्थ स्टेज की लीडरशिप में जाना है। आपका टारगेट फोर्थ स्टेज की लीडरशिप है और इसको 2 से 5 साल का वक्त लगता है। स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज आपको एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एजुकेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट लीडर। आपको ऐसे लीडर तैयार करने हैं जो एजुकेटेड हैं, जो लीडर बन चुके हैं, उनको थर्ड स्टेज में लाना, जो लीडरों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जो स्वतः ही अपना सारा काम कर सकते हैं। ऐसे लीडर्स को आपको ट्रेनिंग भी देना है, ऐसे लीडर्स भी आपको बनाने हैं और ऐसे लीडर्स की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। चेक कीजिए एक बार, फाइंड योर स्टेज। आप किस स्टेज में हैं? आज आप किस स्टेज में हैं, इसको एक बार चेक कीजिए। जिस भी स्टेज में आप हैं, आप टारगेट कीजिए कि आपको फोर्थ स्टेज में जाना है। आपको इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, आपको इंडस्ट्री का चेहरा बनना है, आपको इंडस्ट्री वाली फोर्थ स्टेज लीडरशिप में जाना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। KRS मल्टीप्रो
आपको फोर्थ स्टेज में ले जाने की क्षमता रखता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, आगे भी करेंगी, लेकिन चेक कीजिए क्या उनकी क्षमता किसी भी लीडर को फोर्थ स्टेज की लीडरशिप तक ले जाने की है। एक स्टेज में रख सकती हैं, 2 स्टेज में रख सकती हैं। कुछ कंपनियां 3 स्टेज तक की कैपेसिटी रखती हैं। कुछ कंपनियां हैं भारत में जो किसी भी लीडर को फोर्थ स्टेज की लीडरशिप तक ले जा सकती हैं। मैं बड़ी गंभीरता से आपको यह सजेस्ट करता हूं कि KRS मल्टीप्रो आपको फोर्थ स्टेज की लीडरशिप में ले जाने की क्षमता रखती है। अगर आपका ड्रीम, आपका टारगेट, आपका एम फोर्थ लीडरशिप में जाने का है तो KRS एक बेहतर कंपनी के तौर पर आपको मार्गदर्शित करते हुए, आपका सहयोग और समर्थन करते हुए, आपको टीच करते हुए, आपको कामयाबी क्या, उस सफलता का, उस सक्सेस का स्वाद चखाते हुए फोर्थ स्टेज में ले जाने की क्षमता रखती है। तो अगर आप फोर्थ स्टेज में जाना चाहते हैं, एक बेहतर लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं, आप एक अपने बेहतर सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो समय से मिले। हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग ट्रेनिंग के साथ। हम आपको गाइड भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, आपको सलाह भी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक बार फिर। नमस्कार।